रायपुर में बीजेपी पार्षद दल ने किया बैठक का आयोजन। अविश्वास प्रस्ताव लाने पर की चर्चा। महापौर एजाज ढेबर से की इस्तीफा देने की मांग। रायपुर में कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने दिया बयान। कहा, विधानसभा चुनाव का परिणाम अप्रत्याशित बैलेट पेपर से होने चाहिए लोकसभा चुनाव। रायपुर में बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान आया सामने। कहा, अपराध मुक्त की दिशा में होगा काम, अपराधियों पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अमरवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश शाह की जीत। आभार रैली निकालकर किया नगर भ्रमण। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न। नारायणपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में मनाया गया विश्व मृदा दिवस। मिट्टी के बारे में किसानों और स्टूडेंट्स को किया जागरूक। कंपोस्ट खाद बनाने की दी विस्तृत जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहली बार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि बुधवार को सीएम पतालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, यहाँ 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद में सत्ता परिवर्तन हो गया है और आपको बता दें कि अब निगम में भी राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई है। कांग्रेस को शहर की 4 विधानसभा सीटों की 70 वार्डों में मिली हार के बाद में कांग्रेस के पार्षदों ने भी नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि बीजेपी पार्षद दल इसे भुनने की फिराक में भी नजर आ रहे हैं और इसे लेकर मंगलवार को बीजेपी पार्षद दल की बैठक आयोजित की गई। इसमें महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को लेकर भी चर्चा की गई। बीजेपी पार्षद दल ने महापौर से इस्तीफा देने की मांग की है। अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा। और इस दौरान मीनल चौबे ने भी कहा कि महापौर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से सरकार जाते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया था। रायपुर के 70 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों को बहुमत मिली थी, उनके साथ में बहुमत नहीं है और उनको नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, रायपुर शहर की 4 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी हैं वो लोग भारी बहुमत से विजय हासिल किए हैं और यही हाल कमोबेश लगभग रायपुर शहर के 70 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से लीड मिली है। हम चाहते हैं कि माननीय महापौर जी हैं वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। जिस प्रकार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सत्ता हाथ से जाते ही राज्यपाल महोदय जी को अपना इस्तीफा सौंपा, हम चाह रहे हैं कि माननीय महापौर महोदय जी भी नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दें। उनके साथ बहुमत नहीं है। रायपुर शहर के 70 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 70 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बहुमत मिली है। इसलिए किस अधिकार से और किस हक से माननीय महापौर जी महापौर की कुर्सी में बैठे हैं, अब इसको हम बेशर्मी तो नहीं कह सकते, पर एक प्रकार से ढिठाई है। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के मुख्यमंत्री बनने को लेकर प्रेमनगर विधानसभा के गृह निवास रामानुज नगर में समर्थकों की तरफ से हवन भी किया गया। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि रेणुका सिंह को हाईकमान के द्वारा छत्तीसगढ़ का सीएम बनाया जाए और बीजेपी के साथ साथ अन्य पार्टी के नेता चाहते हैं कि रेणुका सिंह को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनना चाहिए और अभी तक सबसे प्रबल दावेदार के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का नाम आगे चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद एक बार फिर से सत्ता का सुख बीजेपी को मिला है और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बना रही है। वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का भी बयान सामने आया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण को स्वीकार किया है और छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा करके पूर्ण बहुमत दी है और मैं छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही कहा कि प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा ये पार्टी तय करेगी।
देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबको आह्वान किया था, आमंत्रित किया था कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने वोट देकर उस आमंत्रण को स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दी है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हम पर भरोसा किया और सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे कि पार्टी का विधायक दल और रायपुर में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को लेकर बसना से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक संपत अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि जीत का मूल मंत्र मोदी गारंटी का घोषणा पत्र है। पिछले 5 साल से कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार से जनता त्रस्त थी। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए हर वादे को पूरा किया जाएगा। मंत्र मोदी गारंटी का घोषणा पत्र और पिछले 5 साल से जो भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार से जनता त्रस्त थी, और चूंकि मैं बसना विधानसभा से बिलोंग करता हूं, वहां की जनता मुझे अपना परिवार का भाई, अपना बेटा मानती है और उसको टिकट मिल गया, बोलने से अति उत्साहित थे, तो जीतना तो तय था। अग्रवाल जी, आपने देखा है कि लगातार क्षेत्र में जो 5 साल कांग्रेस सरकार रही है तो क्षेत्र में लोगों को जनता को झूठे आश्वासन दिए थे। अब जनता ने आपको विश्वास किया है तो उस विश्वास कैसे खड़ा उतर पाएंगे? देखिए, 15 साल तक भी और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और जनता के विश्वास पे खरा उतरे थे, ये तो गलती थे और भ्रष्ट सरकार बैठ गई थी। और हम जनता के विश्वास में खरा इसलिए उतरेंगे कि डबल इंजन की हमारी सरकार है। जो कुछ काम यहाँ से पूरे नहीं होंगे केंद्र से बोल के करवा लेंगे, और जनता के हर वादे जो मैंने किए हैं जनता के सामने वो सब पूरे किए जाएंगे। क्षेत्र में मुख्य जो होता है मूलभूत सुविधाएं, समस्या, तो जनता को लेकर क्या क्या समस्या को पहले निराकरण करेंगे? वहाँ पे मुख्य रूप से हमारे यहाँ सड़कों की गांव-गांव तक पहुँच मार्ग भी नहीं है। सड़क के, नाली का, बिजली का, पानी का, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और स्कूल का, ये सब मूलभूत समस्याएं भरी हुई। खबर रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम अप्रत्याशित हैं और ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। तौर पर जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के परिणाम आए हैं वो बेहद ही अप्रत्याशित और चौंकाने वाले हैं। विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ के बारे में जो हम लोगों का आकलन था, जो परिणाम आए हैं, वो इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ियाँ हुई हैं। आज भी छत्तीसगढ़ का जनमानस ये मानने को तैयार ही नहीं कि कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं बनी। और चुनाव आयोग को इसको देखना चाहिए। यदि प्रजातंत्र में लोग किसी प्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और विश्वास व्यक्त कर रहे हैं तो भविष्य में उस प्रणाली पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। कुरुद विधानसभा में जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने दावा किया कि परिवार के साथ उन्होंने वोट डाला, लेकिन उनके बूथ में उनको शून्य वोट मिला। दक्षिण विधानसभा, रायपुर दक्षिण विधानसभा में एक स्वतंत्र उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार थी, रो रो के बता रही थी कि उनका वोट पता नहीं कहाँ चला गया, उनको वोट ही नहीं मिला उनके बूथ में। उन्होंने खुद वोट डाला तो वह वोट भी नहीं मिला, शून्य वोट मिला। तो ये किस बात का वोट होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। रायपुर ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार दिख नहीं रहा था, 40,000 वोट से जीत गया। ये प्रत्याशित परिणाम कैसे आए? ये कहीं न कहीं ईवीएम पे सवाल खड़ा हो रहा है। रायपुर में बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रायपुर के साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त होना चाहिए और जो लोग भी समाज को डिस्टर्ब करते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं, महिलाओं की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है अभी जनता ने बुलडोजर चलाया है। जो भी कानून को नहीं मानेगा उनके खिलाफ सरकार का बुलडोजर चलेगा। रायपुर के साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त होना चाहिए और जो लोग भी समाज में को डिस्टर्ब करते हैं, समाज के ताने बाने को तोड़ते हैं, जमीनों पे कब्जा करते हैं, सूखा नशा बेचते हैं, महिलाओं की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करते हैं, अतिक्रमण करते हैं,
अपनी दादागिरी के दम पर रात भर दुकानें खोल के रखते हैं, लोगों के जीवन को डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ में अभी जनता ने बुलडोजर चलाया है। अब जो भी कानून को नहीं मानेगा उनके खिलाफ में सरकार का बुलडोजर चले। अमरवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश शाह ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और कमलेश शाह के निर्वाचित होने के बाद में नगर में विजय जुलूस निकाला गया। अमरवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत सिंघोड़ी, बटका, खापा, हर्रई में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और वहीं रैली के दौरान हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में जुलूस का काफिला राजमहल से होते हुए माता मंदिर, गांधी चौक होते हुए बस स्टैंड में सभा में तब्दील किया गया। नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह नवनिर्वाचित विधायक कमलेश प्रताप शाह का पुष्पमाला के साथ में स्वागत किया गया और इस दौरान विधायक कमलेश शाह ने जनता जनार्दन और समस्त कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया। सरगुजा संभाग के इतिहास में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत कभी नहीं मिली थी। आपको बता दें कि सरगुजा जिले के हाई प्रोफाइल अंबिकापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के नए चेहरे राजेश अग्रवाल ने कड़े संघर्ष में टीएस सिंह देव को पराजित कर दिया और आपको बता दें कि सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और पिछले विधानसभा चुनाव में मिली हार पर जो बदला लेते हुए बीजेपी ने हिसाब बराबर कर दिया है। वहीं सरगुजा संभाग में ऐतिहासिक जीत मिलने और छत्तीसगढ़ में फिर से सत्ता पर काबिज होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। साथ ही जीत के बाद में सरगुजा संभाग के सभी जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से जीत का जबरदस्त जश्न भी मनाया गया। हमारे विधानसभा क्रमांक 10 अंबिकापुर में राजेश अग्रवाल भाजपा के प्रत्याशी के रूप में उनको टिकट दिया गया था भाजपा की ओर से और उनके द्वारा जीत जो हासिल की गई है उनकी जीत की खुशी में हम लोग के द्वारा पटाखे की जा रही है। और जो कांग्रेस की सत्ता, जो चोरों की सत्ता की थी, जो भ्रष्टाचार की सत्ता थी, हमारे PSCS एग्जाम में इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया है वो भ्रष्टाचार को नामो निशान से मिटाने के लिए जो जनता के द्वारा जो वोट का चुनाव करते हुए राजेश अग्रवाल को जिताया गया है, उसकी खुशी में हम लोग विधिवत इस चौक पर पटाखे की माहौल में फोड़ रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और यहाँ की जो जनता है, हम लोग सब एकत्र हुए हैं। यह उपलक्ष्य सबसे बड़ी बात है कि आज सरगुजा का जो महाराज कहा जाता था, आज उसको धराशाही करके जमीन पर पटक दिया गया है। और हर समय जनता ये चाहती थी, परिवर्तन का लहर भी था और लोग चाहते थे कि जो सरकार है ये काले बाजारी और घोटालों की सरकार थी। हर समय किसानों की मुद्दा हो, चाहे युवाओं की मुद्दा हो या किसी भी वर्ग के लोग हो, सब त्रस्त थे। इसको देखते हुए हम लोग इस बार राजेश भैया को जीत हासिल कराए हैं और ऐतिहासिक जीत है हमारे सरगुजा में, अंबिकापुर शहर की। तो हम इस उपलक्ष्य में सारे लोग एकत्र होकर बम पटाखे के साथ आतिशबाजी कर रहे हैं और ये मेरी जीत नहीं है, इस पूरी जनता की जीत है। और जनता यही चाहती थी, जनता जो भी डिसीजन लेगी, जो भी चाहेगी, वो आज दिख रहा है जमीनी हकीकत पर। जब आंख में धूल झोंककर जब वोट लिया जाता है तो जनता का फैसला इसी तरीके से आता है, जिस तरीके से जनता ने 14 का 14 सीट उन्हें दिया था तोहफे के रूप में। आज जो 14 का 14 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को पुनः वापस करने का काम भारतीय जनता ने जो किया है, उसका मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन जनता जनार्दन का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ा चीज़ कि सरगुजा और सीतापुर, जहां मतलब आज जो काला अध्याय का अंत हो गया, ये स्थिति है कि सरगुजा में जो यहाँ के विधायक थे, अगर कहे तो इस सरगुजा में उन्होंने एक भी चिन्हारी देने का भी प्रयत्न उन्होंने नहीं किया कि जिनका नाम लेकर उनको आने वाले समय में याद किया जाएगा, ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में भी उन्होंने एक गलत काम किया कि अपने माँ के नाम से उन्होंने देवेंद्र कुमारी के नाम से उस हॉस्पिटल का, जबकि एक प्याऊ के नाम पे भी उन्होंने वहाँ पर प्याऊ भी खुलवाने का भी प्रयास नहीं किया और उसका भी नाम जो है देवेंद्र कुमारी के नाम से किया गया। ताज्जुब लगता है कि इतने मतलब राजा महाराजा सब कुछ पौधा देने के बाद शहर की जनता को उन्होंने जिस तरीके से छलने का काम किया है, सरगुजा की जनता अब उन्हें माफ करने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव का परिणाम आया जिसमें बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिली है और इस बीच में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भुवनेश्वर साहू और लालचंद पटेल ने बीजेपी पर षड्यंत्र पूर्वक वोट चोरी का आरोप लगाया। दोनों प्रत्याशियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बीजेपी ने गड़बड़ी की है और उनके वोटों की चोरी बीजेपी की ओर से की गई है।
हम लोग सर अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके मामले को लेकर आए हैं। क्या शिकायत है? शिकायत ये है सर कि मेरे गांव में 2 बूथ है, जिसमें एक बूथ में 0 वोट दिखाता है और एक बूथ में 16 वोट दिखाता है। खड़ा कौन हुआ था चुनाव में? मैं खड़ा हुआ था। तो जो 0 वोट दिखा रहा है वहाँ पर मेरे समाज का या मेरे रिश्तेदार का बहुत सारा वोट है, तो वहाँ पर कम से कम मेरे समाज और मेरे परिवार का वोट पड़ना था, वो नहीं दिखा रहा है। ये मामला है। एक भी वोट नहीं दिखा रहा आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। आपका खुद का वोट नहीं दिखा रहा? जो वार्ड बूथ नंबर 13 में मेरा वोट वहाँ पड़ा हुआ है जी, लेकिन ये 14 जो बूथ है वहाँ पर एक भी वोट नहीं पड़ा है। मेरे समाज का और मेरे परिवार का वहाँ पर वोट है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने जो आपको मिले हैं? मेरे को मिला 16 वोट मिले हैं। 16 वोट मिले जी। हैं। और मतदाताओं की संख्या क्या है? लगभग 2000 के आसपास है। और आप पार्टी से खड़े हुए थे? बहुजन समाज पार्टी से। मैं धमतरी विधानसभा क्रमांक 58 से बहुजन समाज पार्टी एवं गुड़वाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी हूँ। जिस दिन मतगणना हो रहा था 3 दिसंबर को, मैं 3 बजे ही मीडिया के माध्यम से शिकायत कर दिया था कि जो बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी का वोट है और अन्य निर्दलीय प्रत्याशी का जो वोट है, मतगणना के हिसाब से जो वोट मिला है उनमें बहुत कम वोट दिखा रहा है। तो मेरी पूरी संभावना है, मेरा शक है कि भाई ये वोट जो है भाजपा में जा रहा है, उनमें ट्रांसफ़र हुआ है, जिनके कारण से जो अन्य प्रत्याशी है और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है बहुत ही कम वोट है। आज नोटा में 3000 वोट पड़ता है। भूले बिसरे जो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो इन लोग भूलवश 10 वोट 5 वोट 20 वोट पड़ता है ऐसा करके बोलते, तो वोट कहाँ है? 1 वोट 2 वोट दिखा रहा है, तो ये कोई वोट थोड़ी है। बरसों से हम लोग यहाँ किसान के लिए, मजदूर के लिए काम कर रहे हैं, तो वोट ज़मीन में नहीं दिखा रहा है, इसलिए हमको शंका हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या है जो आपको मिले धमतरी में? अभी वर्तमान में मुझे 1100 वोट पड़ा है। 1100। और आपको कितने पड़ने चाहिए थे? आपकी संभावना? मेरी संभावना में लगभग 20 से 25 हज़ार वोट पड़ना था। नारायणपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में विश्व मृदा दिवस के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रत्ना नसी ने, आपको बता दें कि अध्यक्षता डॉक्टर दिव्येंदु दास और कृषि विज्ञान केंद्र के समस्त स्टाफ उपस्थित रहे, जिसमें किसानों और स्टूडेंट्स को मिट्टी के बारे में जागरूक किया गया और जैविक खेती के बारे में बताया गया। साथ ही कंपोस्ट खाद को बनाने की विस्तृत जानकारी दी गई और इस दौरान डॉक्टर दास ने किसानों और स्टूडेंट्स को मिट्टी परीक्षण से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। राजधानी रायपुर के मोतीबाग सालेम स्कूल के पास अवैध रूप से चल रही चौपाटी पर कार्रवाई करने निगम की टीम पहुंची और बीते दिन सलेम स्कूल में पढ़ रही छात्राओं ने छेड़छाड़ और साथ ही बदसलूकी करने की शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद में अब निगम की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची। इसके अलावा पुलिस की टीम की ओर से छेड़छाड़ करने वाले युवकों पर कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर जिले के लखनपुर में एक कलयुगी बेटे ने पिता पुत्र के रिश्ते को कलंकित करते हुए अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। मामला ग्राम जमगला टिकरापारा का है। आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह कातिल तेजीराम का अपने पिता हीरालाल सोनवानी से पैसे मांगने को लेकर विवाद हो गया था, जिसके कारण तेजीराम ने अपने पिता पर डंडे से हमला कर दिया। बेटे की पिटाई से हीरालाल की मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर कातिल बेटे को धारा 302 के तहत में गिरफ्तार किया। इस दौरान कार्रवाई में उप निरीक्षक LR चौहान, आरक्षक मुनेश्वर समेत पुलिस अधीक्षक शामिल थे और बताया जा रहा कि पिता की हत्या करने वाला आरोपी बेटा 1 महीने पहले ही पत्नी की हत्या की सजा काटकर जेल से रिहा हुआ था और इसके बाद में भी उसमें कोई भी सुधार नहीं आया। अमरवाड़ा से लापता बुजुर्ग का शव जबलपुर बरगी डैम से बरामद किया गया। आपको बता दें कि मामला छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील के ग्राम पंचायत लहगुडुआ का है। आपको बता दें कि
जहां 2 दिन पूर्व लापता 60 साल का बुजुर्ग का शव जबलपुर बरगी के पास मिला, जिसको लेकर ग्रामीणों ने थाने के सामने बैठकर चक्का जाम कर घंटों धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों और परिवार का आरोप है कि डॉक्टर के गलत इलाज करने से बुजुर्ग की मौत हो गई और शव को जबलपुर बरगी डैम में फेंक दिया गया। आपको बता दें कि जिसको लेकर ग्रामीणों ने थाना के सामने चक्का जाम कर डॉक्टर पर हमला दर्ज कर न्याय की गुहार भी लगाई। और आपको बता दें कि पुलिस ने एसडीओपी ने मामले की बारीकी से जांच करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद में ग्रामीणों ने चक्का जाम हटाया। आपको बता दें कि खबर मरने के बाद में बरगी डैम में बुजुर्ग का शव फेंका गया। पूरा मामला अमरवाड़ा का है, जहां पर लापता बुजुर्ग का शव जबलपुर बरगी डैम से बरामद किया गया। मामला छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील के ग्राम पंचायत लहगुड़ुआ का है, जहां पर 2 दिन पूर्व लापता 60 साल के बुजुर्ग का शव जबलपुर बरगी के पास मिला है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने थाने के सामने बैठकर चक्का जाम कर घंटों प्रदर्शन किया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें अमरवाड़ा की हैं और जहां पर पुलिस थाने के बाहर ग्रामीणों और परिवार ने चक्का जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। ग्राम लहगड़ुआ से इलाज करवाने के लिए अमरवाड़ा आया भूसू बंजारा, जिसमें सीसी कैमरा दिखाया गया, उसके जाने का दिख रहा है, आने का दिखा नहीं। इस कारण 3 दिन हो गए, शनिवार के दिन की बात है ये घटना। आके उसके पास भी पूछे तो उसने बोल दिया कि मेरे घर है, आने की दुकान पे घेरा डाल रहे करके उसने पुलिस वाले के पास फ़ोन लगाया। इसमें फिर हमने रिपोर्ट डालने के बाद में यहाँ से धरना पे बैठे। जांच आने के मोबाइल द्वारा पता चला कि लाश वहाँ पाई गई बरगी बांध में जबलपुर पे, जिसमें कर्मचारी शासन प्रशासन बिल्कुल इस चीज़ में बिल्कुल ढील है। सवेरे से ग्राम लेगड़ों से मेरे पुष्पू दादा राठौर अमरवाड़ा आए थे इलाज करवाने के लिए डॉक्टर श्रीवास्तव के पास। 2 तारीख को आए थे, दिन शनिवार था। उधर से वापस नहीं गए, उन्होंने 12:13 में उनके दुकान के अंदर घुसे थे क्लिनिक में इलाज करवाने के लिए। और उधर से फिर उन्होंने क्या किया क्या नहीं, और जबलपुर जिला बरगी डैम पे फेंक के आ गए। उनको लाश मिली है और अभी डॉक्टर थाना के अंदर है, बाहर नहीं निकल रहे पुलिस वाले भी, और वो भी नहीं निकल रहा है। पुलिस वाले सब पैसे ले लिए। अभी आपकी क्या मांग है? अभी हमारी ये मांग है कि डॉक्टर को बाहर आना चाहिए और जुर्म कबूल करना चाहिए और हमारे साथ मदद करे कि लाश लाने के लिए। झूठ क्यों बोला? और झूठ बोल रहे हैं हमको कि हमारे पास डॉक्टर दादा नहीं आया करे। अंबिकापुर में तारा चौकी के अंतर्गत जनार्दनपुर जंगल में मिले अर्धजले युवती के शव की शिनाख्त कर ली गई। आपको बता दें कि मृतका की शिनाख्त के साथ ही पुलिस को कुछ अहम सुराग भी मिले। मृतका की शिनाख्त के लिए पुलिस ने मृतका की तस्वीरों और जानकारियों को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया था, जिसके बाद में मृतका की पहचान 20 साल के मंतोषी के रूप में की गई। मृतका क्षेत्र के ग्राम अमगसी की रहने वाली थी और आपको बता दें कि पिछले गुरुवार को घर से अपनी बहन के घर विश्रामपुर जाने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं था। और इसके बाद से प्रारंभिक जांच में पुलिस को कुछ अहम सुराग भी मिले, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपी का पीछा करते हुए महाराष्ट्र पहुंच गई है और जिससे ये भी संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही पुलिस आरोपियों तक पहुंच जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि इस हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। सारंगढ़ के स्वामी आत्मानंद विद्यालय में फन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे बच्चे के साथ में हायर सेकेंडरी तक के छात्राओं ने भी अलग अलग स्टॉल लगाकर कई प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाया। आपको बता दें कि जिसका छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने भी बड़े उत्साह से व्यंजन और गेम का लुत्फ उठाया। और इसी दौरान छात्रों ने एक कोने में भूत बंगला बनाया गया था और जो कि सभी स्टॉलों में से सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बना रहा, जिसमें छात्रों ने इतने बेहतरीन मेकअप और एक्टिंग की। और फन मेले का आयोजन प्राचार्य सुदीप प्रधान के नेतृत्व में हुआ। और आपको बता दें कि जहां जिला शिक्षा अधिकारी समेत अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे।
अच्छा हम लोगों ने इतना सोचा नहीं था, एकदम अनएक्सपेक्टेड था। इतना अच्छा अरेंजमेंट बच्चों ने किया है, इतना अच्छा फूड आइटम्स में गेम्स वो, और सबसे इंटरेस्टिंग जो यहाँ का था वो था स्कैरी हाउस, और बहुत ही एकदम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और बहुत भीड़ है, बच्चे भी खुश हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं, और हम लोग को भी बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला। अभी क्या बना रहे हो? चावल भजिया। किस टाइप का बनता है? ये चावल को और उड़द दाल को रात भर भिगा के सुबह पीसते हैं। अभी तक अच्छा चल रहा है आपका दुकान? हाँ, क्या कमाई कैसे हो रहा है? हो गया बहुत, मतलब अब बैटर बस थोड़ा सा ही बचा है, 1 घंटे में ही बहुत ज्यादा बिक्री हो गया। Firstly, we take the base of water balls, then we crack it and put some potato mixture, which my friends have made, and put some this sweet water and the sour water. Then we give some. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।